स्वपरागण देखा, तो आज हम लोग पर परागण देखेंगे। पर परागण क्या होता है? जब पराग कोश से पराग कण किसी माध्यम या किसी साधन की सहायता से पहुंचते हैं तो उसे हम पर परागण कहते हैं। तो आज हम पर परागण की अनेक विधियां होती है। पर परागण जैसे हमने कहा था कि पर परागण वायु के माध्यम से हो सकता है, जल के माध्यम से हो सकता है, जंतु के माध्यम से हो सकता है। तो पर परागण मुख्य रूप से मतलब 3 प्रकार से, इसकी 3 विधियां हैं। पहला है वायु परागण। वायु परागण को एनीमोफिली कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? एनीमोफिली। तो जैसे जब परागण वायु के माध्यम से हो तो उसे वायु परागण कहते हैं। समझे नहीं? जब परागण किसके माध्यम से हो? वायु के माध्यम से हो तो उसे हम वायु परागण कहते हैं। जैसे गेहूं हो गया, जई हो गया, मक्का आदि पौधों में सैलिक्स, ये जो पौधे हैं गेहूं, जई, मक्का, सैलिक्स में वायु के माध्यम से पर परागण होता है। दूसरा है जंतु परागण। जब परागण किसी जंतु के माध्यम से हो तो उसे जंतु परागण कहते हैं। जंतु परागण को अंग्रेजी में जूफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? जूफिली। यानी कि जब जंतु के माध्यम से परागण हो तो उसे हम जंतु परागण कहते हैं। भैया यह कीट के माध्यम से हो सकता है, पक्षी के माध्यम से हो सकता है, घोंघा के माध्यम से हो सकता है, चमगादड़ के माध्यम से हो सकता है। तो पहला इसमें जंतु परागण में पहला है कीट परागण। कीट परागण को जो है एंटेमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटेमोफिली, कीट परागण। तो जैसे सालविया, सालविया में जो है कीट के द्वारा पर परागण होता है। दूसरा है पक्षी परागण। पक्षी परागण को हम लोग क्या कहते हैं? आर्निथोफिली। क्या कहते हैं? आर्निथोफिली। तो जैसे बिग्नोनिया, बिग्नोनिया में एक गुंजन चिड़िया होती है। गुंजन चिड़िया के माध्यम से जो है क्या होता है? पर परागण होता है। यानी गुंजन चिड़िया उस फूल का जो है रस चूसने के लिए उसमें जाती है तो परागण उसके जो है पैरों में चिपक जाते हैं। फिर वही चिड़िया जब किसी दूसरे फूल पे बैठती है तो पर परागण हो जाता है। तीसरा है घोंघा द्वारा परागण। घोंघा द्वारा परागण को क्या कहते हैं? मैलियोफिली। क्या कहते हैं? मैलियोफिली। तो जैसे जिमीकंद हो गया, जिमीकंद में जो है घोंघा के द्वारा पर परागण होता है। अगला है चमगादड़ द्वारा परागण। चमगादड़ यानी जब परागण चमगादड़ के माध्यम से तो उसे चमगादड़ द्वारा परागण कहते हैं। इसे जो है चीरोप्टेरोफिली कहते हैं। चीरोप्टेरोफिली कहते हैं। जैसे कचनार, कचनार में जो है चमगादड़ के माध्यम से पर परागण होता है। अब तीसरा आते हैं जल परागण। जल परागण को जो अंग्रेजी में हाइड्रोफिली कहते हैं। तो जब परागण जल के माध्यम से हो तो उसे जल परागण कहते हैं। जैसे समुद्री घास हो गई, हाइड्रिला हो गया, इसमें पौधों में जो है जल के द्वारा पर परागण होता है। तो आज हमने देखा है कि पर परागण की कितनी विधियां हैं। यानी वायु परागण क्या है, जंतु परागण क्या है और जल परागण क्या है। तो किसी को कोई दिक्कत है इसमें? बंद करें।